साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक से बढ़कर एक उसकी अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रही है। क्या अखबार, क्या न्यूज चैनल, क्या यूट्यूब, क्या फेसबुक, हर जगह। और जैसे जैसे ये खुशियां कर्मचारी और पेंशनर के दरवाजे तक पहुंच रही है, तो कर्मचारी और पेंशनर ही खुश नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम लोग, उसका पूरा परिवार खुशी के दीवे जला रहे हैं कि ये सोच के कि आने वाले समय में 500-500 रुपये की गड्डियां बैग भर भर के उनके घर तक आएंगी और उन पैसों से वो अपने जीवन स्तर में सुधार करेंगे, नई गाड़ी ले लेंगे, मकान बना लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, बच्चों का वीजा लगा के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज देंगे। मतलब एक उम्मीदों का पहाड़ उन्होंने बना लिया। साथियों, जो अब फिर एक अपडेट आ रही है कि जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी 18,000 से बढ़कर 56,600 हो जाएगी। पर जो पिछले समय से जो अपडेट चल रही है उससे तो ये सैलरी कम दिखा देगी, क्योंकि एनसीजेसीएम ने भी जो मांग पत्र आयोग को सौंपा, उन्होंने जो मांग करी फिटमेंट फैक्टर की वो 3.833 की करी। उसके बाद में एक डिफेंस एम्प्लॉय का संगठन है, उन्होंने उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए 4 के फिटमेंट फैक्टर की बात कर दी। अब सैलरी उनके हिसाब से 72,000 होनी चाहिए। साथियों, ये जो चल रही है, जो ये नूरा कश्ती कहूंगा मैं इसको, कि जो सोशल मीडिया में, जो सरकारी अखबारों में, सरकारी न्यूज चैनलों में, सरकारी है, गोदी मीडिया ही है, इसमें सच्चाई क्या? और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई, जो पढ़े लिखे कर्मचारी वर्ग है, जो खुद 8वां वेतन आयोग को तैयार करने में लगे हुए हैं, वो कर्मचारी जो वित्त मंत्रालय को संभाल रहे हैं, वो बड़े बड़े सीनियर रैंक के ऑफिसर, वो सब इस सोशल मीडिया के जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। वो खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की जेब में पैसा कितना है। वो भी सब इस गोदी मीडिया के चक्कर में फंस गए। साथियों, 6ठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी और 2016 तक 125% डीए हो गया था। 7,000 प्लस डीए टोटल हो गया 15,750 रुपये। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57, तो 7,000 गुणा 2.57, तो नई बेसिक सैलरी बनी 17,990 रुपये, जिसको राउंड फिगर में कर दिया 18,000 रुपये। अब पहले कितना ले रहे थे? 15,750 रुपये। अगर 15,750 रुपये को 18,000 रुपये में से घटाए तो बढ़ोतरी हुई 2,240 रुपये, मतलब 2,240 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी 7 पे कमीशन में। और अब जो मांग की जा रही है कि 18,000 रुपये से सीधा आप 70,000 पे ले जाओ, मतलब करीब करीब 4 गुना। 7 पे कमीशन में सिर्फ 2,240 रुपये, और 8वें वेतन आयोग में जो मांग रख रहे हैं वो 4 गुना बढ़ाने की। साथियों, आपका भी सवाल होगा कि 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनरों को उनका वेतन और उनकी पेंशन 69,000 रुपये कर दी जाए तो देश की जेब पर कितना खर्चा पड़ेगा? देखो साथियों, ये कम से कम सैलरी और पेंशन है। 18,000 रुपया मिनिमम वेतन है और 18,000 रुपया पेंशन भी मान लो, पर आज के दिन 18,000 रुपया पेंशन किसी की है नहीं। 20,000 रुपये से कम किसी की पेंशन नहीं। और उसके बाद में
जो रैंक वाइज हैं उनका वेतन और पेंशन अलग अलग है। अब 18,000 रुपये किसकी है? चपड़ासी की। अगर कोई फौज पुलिस में है सिपाही, उसकी कितनी है? 21,700 की। अगर कोई टीचर है तो उसकी 35,000 से ऊपर की। फिर फर्स्ट क्लास पता नहीं क्या क्या। तो साथियों देखो एक बार, ये आंकड़े आपके स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। अगर मान ले कि 1,20,12,000,000 कर्मचारियों और पेंशनर की आय औसतन 69,000 प्रति महीना बढ़ जाए या इतनी तय हो जाए तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 1,20,00,000 गुणा 69,000 लगभग 82,800 करोड़ प्रति महीना। साल भर में लगभग 9.9 लाख करोड़। यह रकम, अब सुनने की बात है कि साल भर में कितना खर्चा होगा सिर्फ पे। मैंने तो 18,000 रुपये मान के लेके चले हैं, पर इससे ज्यादा खर्चा आएगा जब, क्योंकि कर्मचारी हैं और अलग अलग ग्रुप के हैं, अलग अलग उनका वेतन और पेंशन है। हमने तो एक मान के 18,000 रुपये रखी है 1,20,00,000 कर्मचारी पेंशनर की। साल भर में लगभग 9.9 लाख करोड़। यह रकम कई राज्यों के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा है। यह रकम कई राज्य सरकारों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। मतलब कई राज्य सरकार ऐसी है जिनके पास में इतनी रकम नहीं है, इससे भी कम रुपये में वो अपने पूरे प्रदेश को चला रहे। अब इसके नुकसान क्या हैं? फायदे भी हैं, मार्केट में तेजी आएगी, सारी चीजें आएंगी। तो तेजी आएगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो इस देश के अंदर जनसंख्या कितनी जाली? 148 करोड़ से भी ज्यादा, और कर्मचारी 1,20,00,000। महंगाई तेजी से बढ़ सकती है जब बाजार में अचानक पैसा आता है। मकान महंगे, किराया महंगा, कपड़े महंगे, सब्जी, दूध, दाल, स्कूल फीस तक महंगी हो सकती है। सरल भाषा में ज्यादा पैसा, चीजों की ज्यादा मांग, कीमतें ऊपर। सरकार पर भारी बोझ। अगर सरकार को हर साल अतिरिक्त 8 से 10 लाख करोड़ देने पड़े तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार ज्यादा कर्ज ले सकती है, दूसरे विकास कार्यों का बजट दब सकता है। मतलब जो दूसरे विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे हाईवे निकल रहे हैं, रेल के हैं, एयरपोर्ट हैं, या बेरोजगारी है, शिक्षा है, हर एक चीज का बजट, स्वास्थ्य का हर एक का बजट दब जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में असंतुलन फैल जाएगा। प्राइवेट नौकरी वाले कहेंगे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इतनी ज्यादा, हमारी क्यों नहीं? इससे वेतन दबाव बढ़ेगा, कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इतना बड़ा खर्च संभालने के लिए सरकार को कुछ टैक्स बढ़ा सकती है। मतलब सरकार को जेब में डालेगी तो पिछली जेब से निकाल लेगी। सरकार के पास में तो सारे हथियार हैं, वो टैक्स बढ़ा देगी, नई योजनाओं में कटौती कर सकती है। अब समझ में आया? अब एक आज के अखबार में आज फिर आया है, आज तक में आई खबर है, आज ही अभी सुबह की है। अब इसकी खबर देखो, 8वें वेतन आयोग के तहत बड़ा अपडेट आया है। अब रेलवे कर्मचारियों के यूनियन की ओर से प्रस्ताव रखा गया है जिसमें बेसिक सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर आदि को लेकर मांग रखी गई। यह मांग ऐसे वक्त में रखेगी जब 8वें वेतन आयोग की टीम जमीनी स्तर पर उतरकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी तय करने वाले 8वें वेतन आयोग के आगे सभी सरकारी कर्मचारी और एसोसिएशन अपनी डिमांड रख रहे। इसी के मद्देनजर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने रेलवे के तकनीक कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है। क्या क्या मांगे? संगठन ने एक मेमोरेंडम में सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कई बड़े बदलाव की मांग की है। रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन ने आयोग से 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने की मांग की है। इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये और कई तरह के अलाउंस भी जोड़ने को कहा है। 5 तरह के फिटमेंट फैक्टर। संगठन का कहना है कि हर लेवल की जिम्मेदारी, अनुभव और काम टाइप अलग है, इस कारण सबके लिए एक जैसा फार्मूला रखना ठीक नहीं है। लेवल 1 से 5 तक के लिए 2.92, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 के लिए
4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेन फैक्टर। अब बताओ, अब भेदभाव तो यही हो गया। ये यूनियन है, ये यूनियन शुरू से ही कह रही है कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको थोड़ा फिटमेन फैक्टर दो, और जो बड़े कर्मचारी जिनका बड़ा पेट है, जो बड़े अफसर हैं, उनको फिटमेन फैक्टर ज्यादा दो। ये तो 7 पे कमीशन में ही हो चुका है। 7 पे कमीशन में जो छोटे रैंक के, छोटे चपड़ासी, पीएन, जो मतलब नौकरियों में, जो पूरे देश को चलाने में जो रीढ़ की हड्डी है, उनको 2.57 का फिटमेन फैक्टर मिला, और जो बड़े लाभी हैं उनको 2.81 का फार्मूला मिला। अब फिर ये सिफारिश कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह से हो। साथियों, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर 7 पे कमीशन में 2.57 की जगह 2.81 का फिटमेन फैक्टर मिलता तो जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और पेंशन ज्यादा बढ़ती। पर 2.81 का फार्मूला 7 पे कमीशन में किसको मिला? ऑफिसर को मिला। अब फिर यही होने वाला है। तो साथियों, जो गोदी मीडिया आपको बता रही है या जो ये मांग पत्र दे रहे हैं आयोग के सामने, एक तरह से ये बड़ी सोची समझी चाल है, क्योंकि तकरीबन जो संगठन है उनका अगर आप पिछले सालों का बैकग्राउंड देखोगे तो वो सब सरकार की गोदी में बैठे हैं, और गोदी में बैठ के वो इस तरह के मांग पत्र दे रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा आप देख लो, पिछले 12 साल में कोई भी कर्मचारियों का कोई धरना प्रदर्शन, बड़ी रैली कहीं दिल्ली में हुई हो? कहीं नहीं हुई। तो बड़े जो संगठन है कर्मचारियों के, वो सब गुलदस्ता देने में, अपने परिवार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए, अपने बच्चों को बड़े बड़े अफसर में सेट करने के लिए, नौकरियां लगवाने के लिए, बस यही काम उनका रह गया है। चमचागिरी करना, दरी कुर्सी बिछाना, और आप लोगों तक ये पहुंचाना कि देखो हमने कागज का टुकड़ा दे दिया, अब आपका बेसिक सैलरी 69,000 हो जाएगी, 72,000 हो जाएगी। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।